जय हिंद दोस्तों, एंट्री एग्ज़ाम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं डेली वाइज रनिंग की शेड्यूल डालता रहता हूं और डेली रनिंग की शेड्यूल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूं जो भर्ती से रिलेटेड है। आज मैं इसी कड़ी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और जिसमें सबसे मेन पॉइंट है दौड़, और उसके साथ साथ दौड़ के साथ हम एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए सबसे बेटर करें वो एक्सरसाइज में बताऊँगा। एक्सरसाइज सबसे बेटर करने के तरीके और रनिंग में दिक्कतें क्या रही उससे रिलेटेड, और एक पॉइंट मैं मेडिकल से रिलेटेड बताना चाहूँगा जो मेडिकल में चल के आप लोगों में बहुत सारी क्वेरियाँ होंगी जो आगे चल के दिक्कत करेंगी। जो इन सब चीज़ों से ग्रसित है वो इस चीज़ को भली बात समझेगा। एक नौकनी शब्द आता है, तो नौकनी को कैसे ठीक करें, ये 3 चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ रनिंग के बारे में, तो आज मैंने रनिंग करी है लगभग 15 से 1600 मीटर। अब आपको लग रहा होगा कि 5 किलोमीटर की दौड़ है तो चूंकि 1600 मीटर का क्या रूल है। देखिए, अभी जब तक DVPST नहीं आता है तब तक के लिए अभी क्या करते हैं कि साथ साथ वार्म अप करते हैं और पूरी जान झोंकने की ज़रूरत नहीं। अगर हफ्ते में एक बार 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करते हैं या 4800 मीटर की रनिंग पूरी करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बेहतर चीज़ है। समझ रहे हैं? तो आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डेली वार्म अप करने के लिए आपको लगभग 1600 या मैं कहता हूँ मॉन एन एवरेज आपको 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रनिंग करते रहिए ताकि आपकी स्टेमिना बिल्डअप हो और उसके साथ साथ आपकी तैयारी उसके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप थोड़ा सा शरीर पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, होता क्या है कि लॉन्ग रनिंग में लड़के दिक्कत क्या करते हैं। लॉन्ग रनिंग में क्या होता है कि जब हम दौड़ते हैं तो बिल्कुल इतना तेज़ स्टार्ट कर देंगे, वो एक दिक्कत है। वो दिक्कत इस नाते में बताना चाहता हूँ, तेज नहीं स्टार्ट करना है। शुरुआत में मैं बार बार कहता हूँ 5 चक्कर मुंह बंद रखना है, पहला चीज़। दूसरा टेक्निक ये है कि 5 चक्कर, ये जो हमारा पंजा है, देखिए ये पंजा है, मुझे बहुत धीरे धीरे उठाना है और मुंह बंद। तो ये वाला मतलब पोर्शन में हमारे पंजे से लगभग 5 राउंड 400 मीटर के आप 5 राउंड मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ये पंजा आपका चूँकि थोड़ा सा और मसल तगड़ा कर देगा और धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिक वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये हो गया शुरुआत के 5 राउंड, और धीरे धीरे बताता जाऊंगा कि आगे क्या करना है। लेकिन शुरुआत के 5 राउंड आप ऐसे ही करिए, तेज दौड़ने का प्रयास मत करिए। दूसरा चीज़ सबसे विस्तार से आज बताने वाला हूँ जो है नौकनी। नौकनी एक्चुअल में होता क्या है, नौकनी में भाई दिक्कत ये है कि हम घुटने ऐसे सट जाता है। आप लोग देख रहे होंगे घुटना मेरा सट रहा है, जो कि ये मेडिकली अनफिट माना जाता है। लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज के लिए मैं 2 एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहूँगा। तो नौकनी में आप कुछ ना करिए, एक एक्सरसाइज आप ये देखते होंगे, ये है, और इसके लिए बस ऐसे करना है और फिर ये ऐसे। अब आपको इस नाते क्यों बता रहा हूँ, अपने खुद करके, ये जो है ये इधर कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज होगा और जब आप नीचे बैठोगे तो यही आपका दर्द सबसे ज़्यादा करेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी पोर्शन पे पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका नौकनी से रिलेटेड। आप धीरे धीरे एक्सरसाइज पे फोकस करते रहे। अब देखिए हम कितना इजी गोइंग में जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये देखिए, ठीक, ये हो गया नौकनी का एक एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज क्या है? दूसरा एक्सरसाइज ये है कि उसको आप लंबे समय तक आप पैर पकड़िए और कुछ नहीं ऐसे करे रहिए। ऐसा देख रहे होंगे, जो आप कभी कभी ऐसे पोज देखते होंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म में आप ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ जो है आपको एक नौकनी का और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो आपको मान के चलिए हम क्या करते हैं कि ये पैर ऐसे फैलाइए और ये पैर बिल्कुल ऐसे, ये देखिए ये वाला है, दोनों पोर्शन एकदम मान के चलिए आप भी आकार से थोड़ा सा और फैला दीजिएगा, और कुछ नहीं ऐसे। मैं चूँकि ढीला पहनिएगा, ये थोड़ा सा टाइट है ऐसे। तो ये भी एक बेनिफिट जो है एक्सरसाइज है आपके लिए नौकनी के लिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि इतने से काम नहीं बनता है, क्योंकि बहुत कम समय की बात होती है, तो और भी तरीके भी बताऊँगा। लेकिन ये तीनों एक्सरसाइज आपको करना ही करना है, समझ रहे हैं? उसके साथ साथ जब आप ऐसे, अब देखिए ये अगर मैं थोड़ा सा अगर स्ट्रेच करूं, और चूँकि नौकनी की समस्या बहुत आम लोगों में है, और चूँकि कई लोगों की दिक्कत ये भी है ना कि ये जो मांस चढ़ जाता है, ये मांस हम जब करते हैं ना तो ऐसे सट जाता है। लेकिन मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताया और उस एक्सरसाइज करने के बाद ये स्थिति हो जाएगी, देखो डेली। और कोशिश करिए ऐसे फैला के, आपको चेक करेंगे तो ऐसे चेक करेंगे। अब बताइए, आपको वही भी कुछ समय पहले मैंने सटा के दिखाया, अब देखो, और कौन कहेगा कि नौकनी है?
तो नोकनी को एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा नोकनी नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी बने रहिए, एंजॉय करते रहिए और अन्य सारी चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, उसमें आप ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट का जवाब दूं। अगर उस कमेंट का प्रॉपर जवाब नहीं हो पाता है तो मैं अगली वीडियो में उस कमेंट के माध्यम से उस पूरे वक्तव्य का बढ़िया तरीके से बताना चाहूँगा। बाकी बने रहिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए। भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन की घंटी पे ठोक दीजिए। जय हिंद।